नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आप देख रहे हैं क्या बोल गए नेताजी, और इसमें हम बात करते हैं उन नेताओं की जो अपने बयानों से चर्चा बटोरते हैं। बात उन नेताओं की भी करते हैं जिनके बयान पर बवाल मच जाता है। आज हम बात करेंगे विक्रम सैनी की, और इनके अतीत में दिए क्या क्या बयान थे वो भी आपको बताएंगे। आपने खतौली का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, विक्रम सिंह सैनी का नाम तो जरूर सुना होगा। विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक है, लेकिन अपने काम और विधायकी से ज्यादा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं नेताजी। मुंह खोलते हैं और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। कई बार तो बीजेपी आला कमान भी इनके बयानों पर सर पकड़कर बैठ जाती है। चलिए पहले विधायक जी का एकदम फ्रेश वाला विवादित बयान सुनाते हैं। विक्रम सैनी ने कहा कि पत्थरबाजों से निपटने के लिए युवाओं को शुक तीर्थ में लाठीबाजी सिखाएंगे। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि विधायक जी ने शुक तीर्थ में जमीन भी ले ली और इस जमीन पर आश्रम खोलकर युवाओं को पत्थरबाजी से निपटने के लिए लाठीबाजी सिखाने का काम करेंगे। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में विधायक जी दुकानदारों से कह रहे थे कि अपनी अपनी दुकानों में पत्थर रखिए, साथ ही साथ 2 पिस्टल भी रखा करिए। राज्य में पुलिस कम है, किस किस के पास जाएगी बताइए। सीधे योगी बाबा को चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ योगी हैं जिनके कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी भी उनकी पीठ थपथपाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी का एक विधायक जो कह रहा है कि पुलिस लाचार दिख रही है। विक्रम सैनी नाम से अगर आप गूगल करेंगे तो कोई खास न्यूज तो नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही विक्रम सैनी विवादित बयान आप टाइप करेंगे एकदम से सैनी साहब प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि इनके विवादित बयानों की फहरिस्त काफी लंबी है। चलिए अब एक नजर डालते हैं इनके विवादित बयानों पर। 2018 में एक बयान देते हुए विधायक जी ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। मैं जातिवाद में कम विश्वास करता हूँ। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, अर्थात ये हिंदुओं का देश है। कुछ नालायक नेताओं ने बिना दाढ़ी वालों को यहाँ रोक दिया था, तो आज हम मुसीबत में। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी विधायक जी के तेज से बच नहीं पाए हैं। विक्रम सैनी ये मानते हैं कि भारत का विभाजन नेहरू के चक्कर में हुआ और नेहरू एक अय्याश आदमी थे। विधायक जी को दिक्कत इस बात की भी है कि राजीव गांधी ने इटली की रहने वाली सोनिया से शादी क्यों की है। नेहरू तो अय्याश था, वो तो अंग्रेजों के चक्कर में आके पहले ही देश का बंटवारा करा दिया था। वही तो चक्कर था, वो क्या था, वो तो पूरा खानदान उनका अय्याश था। इसने अपने राजीव ने शादी इटली में की। एक तरफ जहां जनसंख्या को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी को इस बात की भी भारी दिक्कत है कि हिंदू लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं करते। विधायक जी चाहते हैं कि हिंदू लोग खूब बच्चा पैदा करें। आप खुद ही सुन लीजिए विधायक जी का जनसंख्या पर वो क्रांतिकारी बयान। लोग कोई एक पर ही अटक गए, हम 2 हमारा 1, और कहीं हम 2 हमारे 18, हम 5 हमारे 25। एक मिनट, तो ये सबके लिए होना चाहिए। ये देश सबका है, अगर देश सबका है तो कानून सबके लिए हो। भाई जब तक कानून नहीं बनता, हिंदू भाइयों आपको छूट है, इतना रुकना मत। आप विक्रम सिंह सैनी साहब की ईमानदारी देखिए। उन्होंने खुद अपनी पत्नी से भी कह दिया कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं आ जाता तब तक वो बच्चे पैदा करना जारी रखें। भला इतना प्रैक्टिकल कौन होता है भाई, गिनती कर लीजिए। ऐसे नेता मिलना दुर्लभ है, जैसे आजकल गौरैया दुर्लभ होती जा रही है। नेताजी का यही हाल रहा तो एक दिन उन्हें संरक्षित जीव की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। डर तो लग ही रहा है कि कहीं बोलते बोलते नेताजी विलुप्त ना हो जाए। कहते हैं राजनीति में भले नेता एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन आम जिंदगी में उनके संबंध नॉर्मल होते हैं। लेकिन सैनी जी के साथ ये बात लागू नहीं होती है। अब एक बार उन्होंने मुलायम सिंह यादव को ही आतंकवादी बोल दिया। जो व्यक्ति देश का रक्षा मंत्री रह चुका हो, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो आदमी विक्रम सैनी जी को आतंकवादी नजर आता है। विक्रम सैनी नेता तो है, लेकिन वक्त वक्त पर ये दिखाते रहते हैं कि वो एक सच्चे हिंदू भी हैं। तभी तो गाय को लेकर उन्होंने बेहद सख्त बयान दिया, नहीं तो कोई विधायक भला किसी की टांगे क्यों तोड़ेगा। सुनिए गौरक्षक नेताजी ने क्या कहा था। जिनका सीना चौड़ा ना होता हो, दर्द सा महसूस होता हो, जो गौ माता को माता ना मानते हो, उसकी हत्या करते हो, मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। खतौली विधायक की नजर दिल्ली पर भी रहती है।
वैसे भी मुजफ्फरनगर से दिल्ली कितनी दूर है? दिल्ली में जब हिंसा हुई तब भी विधायक जी से रहा नहीं गया और लोकतंत्र की मर्यादा को ताक पर रखते हुए दिल्ली हिंसा पर विधायक जी कहते हैं ऐसे लोगों को सजा तुरंत ही पब्लिक में ही दे देनी चाहिए थी। ऐसे लोगों को पकड़कर उनकी वहीं कुटाई कर देनी चाहिए। अब बताइए, लोकतंत्र में इस तरह से आज कौन नेता बोलता है? लेकिन नहीं, सैनी जी हैं कि बोल रहे हैं और लोगों के हक में बोल रहे हैं। एक बार तो बोलते बोलते इतना बोल गए कि लोगों को बम से ही उड़ाने की बात करने लगे। देश में असुरक्षित महसूस करने वाले लोगों को विधायक जी बम से उड़ाना चाहते हैं। भाई बम फोड़ने वाली तो मेरी आम भाषा है, मेरी गांव की भाषा। मैंने कह दिया मुझे अगर सरकार मंत्रालय दे दो, उनके पिछवाड़े बम रख के फोड़ दूंगा, एक भी नहीं रहने का। ये बहुत जरूरी है। भाई कौन है वे जिंदा यहाँ? वे देश छोड़ के चले जाएं। रहने की क्या जरूरत है जब देशभक्ति की भावना उनके अंदर नहीं है? जब ये खतरा महसूस कर रहे हैं, जहाँ सुरक्षित हो वहाँ चले जाए। हालांकि विक्रम सैनी एक समझदार विधायक हैं। समझदार इसलिए क्योंकि बम से उड़ाने की बात करने के बाद तपाक से उन्होंने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इतना समझदार कौन नेता होगा जो लोगों को बम से भी उड़ा दे और बात पार्टी तक भी ना आने दे। नेताजी विवादित बयानों को लेकर जेल भी जा चुके हैं। जी हाँ, मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त भी विक्रम सैनी पर भड़काऊ भाषण और दंगे करवाने के आरोप लगे थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने रासुका की कार्रवाई करते हुए सैनी साहब को जेल भेज दिया था। लेकिन वो नेता है और वो भी विवादित नेता है। एक बार जेल ना गए तो फिर नेता कैसे? वैसे भी राज्य और केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार है। अगर जेल भी जाते हैं तो ज्यादा परेशानी वाली बात तो है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि विवादित बयानों के भरोसे कब तक अपनी राजनीतिक खेती करेंगे वो? कैसा लगा हमारा ये शो? क्या बोल गए नेताजी? बताइएगा जरूर। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नेता के बयान का करेंगे पोस्टमार्टम, उनके बयानों की पड़ताल करेंगे और विवादित बयानों पर उनकी खिंचाई। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का जो हम तक डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारी फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि शो के बारे में कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक। खबर का तराजू, मुहर लगी बाट, पक्की खबर यकीन के साथ, 100% बात नेहा के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।